बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चली है और इसी चुनावी माहौल को भांपने के लिए नेटवर्क 10 की टीम ने बोरिंग रोड स्थित नागेश्वर कॉलोनी में चुनावी मजमा कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने अपनी बेबाक राय सामने रखी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बार के उपचुनाव में भी बांकीपुर सीट पर भाजपा का ही दबदबा कायम रहेगा और पार्टी भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करेगी। नेटवर्क 10 की चुनावी मजमा लगातार आपको बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर अपडेट देता रहा है और लोगों की राय आपके सामने लाता रहा है। मेरी मौजूदगी अभी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। इससे कुछ कदम की दूरी पर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का घर है और एक छोटा सा मॉल है और इस मॉल में हम जाएंगे और मॉल में कई सारे लोग रहते हैं क्योंकि बांकीपुर विधानसभा जो है वो शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर मॉल और बड़े बड़े जो संस्थान हैं वो सब हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब लोगों से दुकान में खरीदारी करने आए हैं। क्या है इस बार भाजपा का माहौल यहाँ पर? भाजपा का माहौल तो भाजपा के लिए कुछ कहना नहीं है। हम लोग तो प्रीडोमिनेंटली मतलब बीजेपी माइंडेड है और सेटिस्फाइड है काम से, तो इसलिए बीजेपी जो कैंडिडेट है जो भी, हम लोग उन्हीं को सीट वो वोट देंगे। अब ऐसा नहीं ना कि भाजपा का यहाँ गढ़ है, यहाँ पर भाजपा के कई नेता हैं और इसके अलावा जो भी गतिविधियां होती हैं वो भाजपा की अधिक होती हैं। इस कारण से तो भाजपा का यहाँ तो अल्टीमेटली क्या है कि जो गवर्नेंस जो पटना में हम लोग देख रहे हैं, आप ये देखिए, यही जो स्टोर है ये बिना तराजू बिना कैश वाला स्टोर है। इसको थोड़ा समझिएगा। बिना तराजू बिना कैश इसीलिए है कि इसमें ये कॉन्सेप्ट जो है, ये सब चीज आज से 20 साल पहले जब आरजेडी का शासन था तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है ना? शोरूम से गाड़ियां किस तरह से उठा ली गई, हम लोगों ने बचपन में देखा है, सुना है। ठीक, तो इस हिसाब से ये सब जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा चीज है। ये जिस इलाके में आप अभी हम लोग हैं, बोर्डिंग रोड का ये इलाका है, ये सबसे कह लीजिए पॉश इलाका है। तो जो लोग भी हैं, हम लोग डेवलपमेंट से खुश हैं। स्ट्रीट लाइट है, रोड है, गवर्नमेंट से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बाकी मेरे बिजनेस में गवर्नमेंट थोड़ी हेल्प करेगी। गवर्नमेंट एनवायरनमेंट देती है बिजनेस करने का, वो दिया हुआ है। सेफ्टी है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, साफ सुथरा काम जैसा कीजिएगा वैसा काम होगा। अच्छा, एक सवाल, नितिन नवीन यहाँ से विधायक रहे हैं, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। एक दो बार, कई बार किसी कार्यक्रम में, कभी शादियों में भी कई कई बार देखते हैं, किसी ने बुलाया जरूर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मिलते हैं। यहाँ से कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सवाल ये लाजमी हो जाता है क्योंकि जो भाजपा के ही कैंडिडेट थे, जो मंत्री नितिन नवीन, उनके स्थान पर अब नीरज कुमार सिन्हा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो नीरज कुमार सिन्हा को आप कैसे देखते हैं? क्या आने वाले समय में वो डेवलपमेंट कर पाएंगे बांकीपुर में? देखिए, बांकीपुर में तो डेवलपमेंट बहुत हुआ है। अगर सिर्फ बांकीपुर की बात करें, जो हम लोग का बाउंड्रीज जो है, तमाम अच्छे रोड्स हो, ब्रिजेस हो, जो एफओबी है, फुटओवर ब्रिज है, तो काम तो बहुत सारा हुआ है। मेट्रो काम अभी हो रहा है, तो उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है। जो एक समझ में आता है कि अ, उन्होंने नितिन नवीन जी, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है और उसकी वजह से ये बाई इलेक्शन हो रहा है। तो जो बाई इलेक्शन, जो भी कैंडिडेट जो बीजेपी का है, नीरज कुमार सिन्हा हो या कोई भी हो, एक्स वाई जेड, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के सिस्टम में ही काम करेगा। और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है बिहार के अंदर, उसी गवर्नमेंट में उसी का एमएलए होगा। तो उसका तो निश्चित तौर पे उसका लाभ मिलेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट है। बांकीपुर में एक स्पेशल और अच्छी बात ये होगी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से हैं बीजेपी के, तो और ये जो एमएलए होंगे यहाँ से, तो नीरज जी एमएलए जब हो जाएंगे यहाँ से, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारा एमएलए होगा, वैसे तो पूरे भारत में बहुत सारे एमएलए, लेकिन इनका जो टच राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो राज्यसभा से है, यहाँ पर बिहार से है, राज्यसभा एमपी का है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट के फंड्स होते हैं जो बिहार को मिलेंगे। और नीरज जी जो हमारे एमएलए होंगे यहाँ से, बीजेपी के कैंडिडेट, तो फिर निश्चित तौर पे वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से डायरेक्ट उनके वो होगा, उनका जुड़ाव होगा। तो कहीं ना कहीं कोई योजना, कोई भी प्लान या कोई भी कुछ अच्छा डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट होगा, तो वो सिर्फ उनके संज्ञान में लाएंगे, तो हमको लगता है कि अप्रूवल आराम से हो जाएगा, फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डेवलपमेंट जो अभी हुआ है और बेहतर होगा, डेवलपमेंट और बेहतर होगा। और वो नहीं का और नेगेटिविटी तो खैर कहीं कुछ है नहीं। आप जहाँ भी जाएंगे, आप चूंकि इलेक्शन में तो सर्वे देख रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र को,
तो आपको खुद दिखेगा कि कितना कुछ हुआ, कितना शक्ल बदला है पटना का पिछले 20 साल में और आज। आप खुद खुद आकलन कर सकते हैं, और कोई भी आकलन कर सकता है। मतलब डबल इंजन की जो बात कही जाती है, डबल इंजन का फायदा मिलेगा। नहीं, डबल इंजन नहीं, ये इसमें ट्रिपल एक इंजन। एक इंजन और जोड़ दीजिए। हाँ। और इसीलिए नहीं कि असेंड कर रहा है बहुत ऊपर, इसीलिए नहीं, हाँ। इसीलिए कि डेवलप कर रहा है बहुत ऊपर, इसीलिए। चलिए। जो दूसरे और कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी कुछ कहना चाहूंगा कि अब जैसे फीफा चल रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है, तो फुटबॉल में भी गोल पोस्ट होता है। पॉलिटिक्स में जो गोल पोस्ट बदल बदल के जो काम करता है, वैसे लोग भी बहुत हैं पॉलिटिक्स में। अभी इस टाइम पे बांकीपुर के अंदर वोट मांग रहे हैं, वो इतनी जल्दी अपनी गोल पोस्ट चेंज करते हैं कि मतलब समझना मुश्किल है। एक दिन कुछ और स्टेटमेंट होता है, एक पॉकेट में जाते हैं तो कुछ और कहते हैं, दूसरे पॉकेट में जाते हैं कुछ और कहते हैं। तो गोल पोस्ट बदलने वाली पॉलिटिक्स नहीं है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और डेवलपमेंट से सब सेटिस्फाइड हैं, इसीलिए चेंज का कोई सिस्टम है नहीं, किसी के मन में चेंज नहीं है। चलिए, बुद्धिजीवी लोग हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या करते हैं आप? ये हम तो रिटायर्ड हैं सर। अच्छा, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? उपचुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? उपचुनाव में इसके पूर्व जो यहाँ के हमारे विधायक थे श्री नितिन नवीन जी, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा और पिछले 15 साल से वो काम यहाँ पर बहुत किए हैं, इसलिए हम लोग तो उन्हीं को वोट दे करेंगे, यानी कि बीजेपी को ही वोट करेंगे। नीरज कुमार सिन्हा को। जी जी जी। आप क्या करते हैं? यहीं पे हम वर्क करते हैं यहीं पे। अच्छा, यहीं पर वर्क करते हैं। जी। क्या है यहाँ का माहौल अभी? माहौल तो बहुत बढ़िया है यहाँ का। हाँ, माहौल बढ़िया है। यहाँ का बीजेपी ही पहुँचे आएंगे, वही हम आने वाले हैं। काफ़ी पूरा बीजेपी का ही क्षेत्र है ये। हाँ, तो यहाँ का ये है कि बीजेपी का ही सारा लोग वोट लोग देंगे। और नीरज कुमार सिन्हा यहाँ से प्रत्याशी हैं भाजपा के, और भी अन्य पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अन्य पार्टियों में और भाजपा में, यानी नीरज कुमार सिन्हा में क्या फर्क आप देखते हैं? देखिए पार्टी, देखिए बीजेपी पार्टी तो सबसे बढ़िया है। और ये बीजेपी में बीजेपी का जितना कार्यकर्ता है सब लोग बढ़िया कर रहे हैं, और सब पार्टी से ही बेटर है ये। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार। प्रभात जी, बांकीपुर में क्या माहौल है? बांकीपुर में वही बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल। हाँ, और भी तो अन्य पार्टी हैं, राजद है और लोक जनशक्ति पार्टी है। मेन बात लोक जनशक्ति पार्टी तो ये एनडीए के साथी हैं। पारस जी का गुट है। और ठीक है, मगर यहाँ केवल विकास पर वोट होगा। हाँ। विकास जो करेगा, और ये पहले से भी यहाँ करते आ रहा है बीजेपी। ये पिछले 35 साल से बीजेपी इस सीट पर जीत रही है, ऐसी तो कोई जीता नहीं है। विकास यहाँ इतना हुआ है, हर गली में ये पक्का रोड है, पक्का